ओम शांति। 12 अक्टूबर 2024। मीठे बच्चे, बाप खिवैया बन आया है। तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। दोनों एक्सट्रीम एकदम, एक तरफ है विष, एक तरफ है क्षीर। तो कैसे वो विष को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा बाबा के ज्ञान द्वारा, बाबा के श्रीमत द्वारा सब न्यूट्रलाइज करके धारणा करके फिर जाके बाबा हमें उस पार ले जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल विष है ही नहीं। प्रश्न: तुम बच्चे हर एक का पार्ट देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? उत्तर: क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का भी कोई दोष नहीं है। ये भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें ज़रा भी चेंज नहीं हो सकती। तो कितने ब्यूटीफुल बात है इस ड्रामा में, जो अगर हम हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट नहीं समझते हैं, एक दूसरे को दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं, तो एक दूसरे का एनर्जी ले लेते हैं और वो जो एक दूसरे को समझने वाला बात आएगा ही नहीं। तो इसलिए ड्रामा का इतना सुंदर ज्ञान बाबा ने दिया है ताकि एक दूसरे को समझकर निर्दोष ठहरा दे, ना खुद इफेक्टेड हो ना दूसरे को इफेक्ट करे। दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर: आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहाँ से आते हैं वहाँ अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। अब जब साकार मुरली चली थी तब तो ये सेंस परसेप्शन द्वारा बाबा को देखा सामने बैठे हुए, पर अब वो सटल स्टेट में नहीं जाने से कभी भी ऐसे महसूस नहीं होगा, वो संबंध ही नहीं जुड़ेगा बाबा से, और बाबा से संबंध नहीं जुड़ने के कारण माया से संबंध जुड़ जाता है और बाबा का ट्रेटर बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है, वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। और वो बाबा को जानना मासी का घर तो है नहीं, उसके लिए बुद्धि को कितना क्लीन करना पड़ता है, ज्ञान द्वारा मेहनत करना पड़ता है। ये नहीं है कि एक दो अमृत वेला कर लिया, कभी कभी अमृत वेला कर लिया, ज्ञान पढ़ लिया, चिंतन नहीं किया और बाबा को समझ जाएंगे। बाबा का अनुभव करना और फिर रिश्ता जुड़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तब जाके ताकत होता है हर पेपर को सामना करने का। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं, वह इसमें ब्रह्म तन में बैठे हैं, वह तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी ज़रूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दे? अभी तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। पर इस हर बात पे ये जो बाबा का रिश्ता, टीचर का रिश्ता और पार ले जाने वाला का रिश्ता, ये रिश्ता तभी होगा। बाबा ने कहा कि सबसे पहला कदम जो है वो हिम्मत का कदम हमें ही उठाना पड़ेगा, तभी जाके
अनुभव होगा बाबा का मदद, टीचर का मदद, गुरु का मदद। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहाँ सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फ़र्क है। वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ हम ये महसूसता आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, तो पावन बनकर घर जाने का अनुभव, पावन बनने का अनुभव जब होगा तब वो निश्चय होगा कि अब घर जाने का समय हो रहा है। और बाबा का छोटे छोटे मदद जो है उससे धीरे धीरे अपने अंदर निश्चय बढ़ता है और बाबा से संबंध जुड़ता है। नहीं तो देहधारियों में ही बुद्धि फंसा रहेगा। नहीं तो ऐसे लगेगा कि शिव बाबा क्या करेंगे, उनसे ही मदद ले लो। अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। ये भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खिवैया भी है। वह लोग भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है। क्या वह शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैशालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांतिधाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। और बुद्धि इतना गिरा हुआ है जो वो हाईएस्ट स्टेट में पहुंचने के लिए समय लगता है। उसके लिए बहुत धैर्यता की भी ज़रूरत है। और वो पावर्स नहीं होने के कारण वो गिरे हुए बुद्धि से परसीव कर लेते हैं, सेंस परसेप्शन को यूज़ करते हैं, स्थूल कर्मेंद्रियों को यूज़ करके भिन्न भिन्न बातों को एक लो लेवल वाला परसेप्शन से समझ लेते हैं और माया के इल्यूजन में फंस जाते हैं। बाबा कहते तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है, वह राजधानी फिर ज़रूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अब अपने घर को याद करो। वहाँ जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विष का सागर, वहाँ है क्षीर का सागर। तो ये विष का सागर को अच्छी तरह पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो विष का सागर है, ये विष का सागर ने भी बहुत समय तक आत्मा को पालना दिया हुआ है। और ये पालना के कारण ही हम बहुत जल्दी वो विष का सागर में फंस जाते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ है विष का सागर, वहाँ है क्षीर का सागर और मूल वतन है शांति का सागर। अभी क्या है, हमारा स्मृति क्षीर का सागर और मूल वतन के शांति का सागर ये दोनों कमज़ोर है और स्मृति क्लियर है, ताज़ा है, वो विष का सागर। तो इसीलिए उल्टा तरफ खींचता है। बाबा कहते तीनों धाम हैं, ये तो है दुख धाम। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन है, किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। अब वे झूठ कैसे निकले? इसलिए ये याद के यात्रा की भट्ठी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं ये समझानी जो तुमको देता हूँ हर कल्प देता आया हूँ। हमारा पाठ है, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। और ये पावन बनने में ही मेहनत है। और वो पावन बनने के लिए बहुत अवेयरनेस और अलर्टनेस की ज़रूरत है।
सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहाँ जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। वो मुक्ति का अनुभव करने के लिए तरसते हैं। बाप समझाते हैं, अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। कहीं ना कहीं आत्मा सूक्ष्म रूप में बंधन तो महसूस करते हैं। भले सोचते हैं कि ये जो दुखधाम है, वो दुखधाम में भी सुख को ढूंढ के उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। पर कहीं ना कहीं आत्मा को महसूस होता है कि ये दुखधाम है, ये बंधन है, इससे मुक्त होना है। इसलिए स्वीट घर जो बाबा को कहते हैं कि पावन बनाओ आके, बाबा को बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं, अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। ये तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं, तो कहते हैं, हे भगवान, हमको परम धाम में बुलाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तो सुख ही सुख है। यहाँ अनेक दुख है, तब पुकारते हैं, हे भगवान। आत्मा को याद रहती है, पता है कि ये दुखधाम है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही है परम धाम में, घर को ही याद करते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वह रहते ही है शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास तो ज़रूर शांति ही होगी, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कोई उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, एक वीडियो मैंने देखा था। तो भले वो मुख से बोल रहे थे और कितना भी वो सच समझकर ये इधर उधर के बातें कह रहे थे, बट कहीं ना कहीं आत्मा अशांत है। कहीं ना कहीं जब उस आत्मा को पावर मिलेगा, जैसे हम जो आत्माएं हैं जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा कि ड्रामा में सब निर्दोष है, किसी का दोष नहीं है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जब ये बात उनके प्रति हमारा रहेगा कि वो माया के इल्यूजन में फंसे हुए हैं, एक समझ आएगा हमारे अंदर, तो फिर उस आत्मा को पावर मिलेगा। और जब सेल्फ कनेक्शन बैठेगा तो ज़रूर उसको समझ में आएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं मैं प्रभावित होके ये सब कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं परम धाम में भगवान के पास तो ज़रूर शांति ही होगी, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहाँ से आत्माएं आती हैं। सतयुग को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी और राज को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे कैसे गिरे हैं और कैसे कैसे उठ रहे हैं, और वो गिरने के हिसाब से ही माया के इल्यूशन में फंसते हैं। क्योंकि जो पार्ट, जिस गिरने वाला पार्ट, जैसे कोई काम विकार में गिरे ज़्यादा, कोई क्रोध में ज़्यादा गिरे, कोई नफ़रत में गिरे,
तो ये एक एक चीज़ में जो ज़्यादा जिस विकार में ज़्यादा गिरे हैं वही बहुत जल्दी जागृत हो जाता है, और जागृत हो जाने के कारण वही पार्ट माया के इल्यूशन में फंसा देता है। तो बाबा कहते हैं ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है, तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर, सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो यहाँ ही होता है। पाठ भी तुम यहाँ बजाते हो, सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं। ये साक्षात्कार की बात है। कल और आज ये तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नरक में हैं। सतयुग में तो अथाह सुख है, तो कोई बुलाते ही नहीं। यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, परंतु सुनाऊँ कैसे? क्योंकि सुनने के लिए हमारा अभी जो स्थिति है, सुनने के लिए हम कान को यूज़ करते हैं, ना कि बुद्धि की आँख से वो सूक्ष्म जो ताकत वो अभी है नहीं हमारे पास। इसलिए बाबा को भी एक शरीर धारण करके मुख से आवाज़ करना पड़ रहा है। जैसे अभी बाबा अव्यक्त हो गए, अभी नहीं है, तो फिर बाबा को सूक्ष्म रूप में हमें मैसेज देना होता है। और जैसे जैसे हमारे बुद्धि ज्ञान योग से सूक्ष्म होते जाते हैं, हम उस मैसेज को कैच भी कर लेते हैं। तो इसीलिए वो ग्रॉस से सूक्ष्म की तरफ जाने का पुरुषार्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं परंतु सुनाओ कैसे? विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है। बाप रथ लेते हैं, कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं। ये आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। इस समय सब छोड़े हैं। सब छोड़े हैं माना कुछ भी नहीं जानते हैं, नॉलेज का लाइट नहीं है, क्योंकि बाप को जानते नहीं हैं। तो सब छोड़े और छोड़िया हो गए। आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना छोड़े छोड़िया लड़ते क्यों है हो? तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए। आत्मा ही कहती है छोड़े छोड़िया। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोड़े छोड़िया। यह हाल क्यों हुआ है? कोई धनी धौनी है? तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर भीतर में है। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं। ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि ये नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नई दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण वस्त्र चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनने चाहते हो? हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारे ये कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ। ये है आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे। साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। ये बातें अभी तुम जानते हो। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है। हम किसके सामने बैठे हैं? सेंटर्स पर बैठते हो
तो वहाँ तुमको ये भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहाँ कोई समझा योग तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, तो बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़ना, वो फोकस ऑफ अटेंशन लाना, यही मेन पुरुषार्थ है। फुर्सत कहाँ मिलती है? मैं तुमको समझा रहा हूँ, और उसके लिए एकदम मन बुद्धि को प्योर रखना है। सारे इमोशंस को न्यूट्रलाइज करने का पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा कहते, तुम भी समझते हो, बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। गोमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते हैं, कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं है कि ये गोमुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहाँ जाते हैं, इसमें फ़ायदा क्या? और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं, ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फ़ायदा तो इनमें कुछ नहीं। फ़ायदा होता ही है पढ़ाई में। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठ योग आदि की बात नहीं। और पढ़ाई तभी होगा जब उन बातों को चिंतन करके, अच्छी तरह चरण करके, वो सूक्ष्मता में जाने का अभ्यास रहेगा। एक एक महावाक्य का एनर्जी को समझ पाएंगे। बाबा कहते, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजाई लेने के लिए। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं। देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात है नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है। ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है, क्योंकि स्थिति जैसा है वैसे चीज़ बनाते हैं। देवियाँ कोई ऐसी 4-8 भुजाओं वाली थोड़े ही होंगी। अब इतने सारे भुजाएं क्यों दिखाते हैं? ताकत को दिखाने के लिए कि इतना ताकत है। जहाँ ज़्यादा चीज़ होता है वहाँ ताकत दिखता है। ये सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं, ये एक बेहद का नाटक है। इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फ़र्क कुछ भी पड़ता नहीं है। तो ये आत्माएं जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जो काली का ऐसे भयानक रूप दिखाया है, 4 भुजाएं बनाया है देवियों का, तो ये हमें समझ में आता है कि वो उनका पार्ट है और उनके समझ के हिसाब से किया है। तो हमें ना प्रभावित होना है, ना उनको जज करना है। तो इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फ़र्क कुछ भी पड़ता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता, भक्ति किसको कहा जाता, ये बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा, ये नियम बना हुआ है। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। ये अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। एक्सक्यूज मी। वंडर है ना, जब माया के हाथ से बच जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। विश्व के मालिक बनना माना माया के हर इल्यूशन से बच जाएंगे। तो भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है, ये खेल अनादि बना हुआ है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। मैं तो कह देते, ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया,
ये संकल्प की दुनिया है। जिसको जो आता है वह कहते रहते हैं ये तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बायोस्कोप देखकर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे ये बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर ये नॉलेज देते हैं क्योंकि वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्य ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़े ही हो सकती है। बायोस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठे। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? तो वह सब है भक्ति मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब वहाँ जाना है, अपने को हल्का कर दो। इसने भी हल्का कर दिया ना, तो सब बंधन टूट जाए। नहीं तो बच्चे धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम में फिर हमको यहाँ आना पड़े। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो ये नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ ज़रूर होने चाहिए, फिर बाप सबको ले जाएंगे। ये ईश्वर की बारात है ना। वह बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहाँ रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहाँ फिर मैं क्या करूँगा? तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तो बाबा हमेशा सॉलिट्यूड में रहते हैं, परम धाम में। तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, पावन तो ज़रूर बनना है। बाप कहते हैं ये वही ड्रामा अनुसार पाठ बज रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अब ये झाड़ पुराना जर्जरीभूत हो गया है। आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। तो सोचना है कैसे बंधनों से मुक्त करना है, और उसके लिए सबसे पहले चेक करना है कहाँ कहाँ मुझे बंधन महसूस हो रहा है। अगर अंतर्मुखी होके वो सारा चेकिंग करेंगे तो क्लियर पता चलेगा कहाँ बंधन है और वहाँ से कैसे मुक्त होना है, और एक एक गांठ को खोलते जाना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा
आत्मशक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तित भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका है ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि जब साइलेंस में रहते हैं तभी सत्य के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। और साइलेंस माना वो स्टेबल स्टेट, मुख बंद करके बैठना नहीं है। अंदर की स्थिति, वो सेल्फ कनेक्शन का स्टेट, वो है साइलेंस। तो आत्मा शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। और वो तभी बन सकते हैं जब सेल्फ कनेक्शन रहेगा, क्योंकि जब स्वयं को खो देते हैं तब दूसरों में फंस जाते हैं और परिस्थिति में फंस जाते हैं और फिर निर्णय नहीं ले पाते क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ कनेक्शन, अंदर जाना, अंदर जाके स्वयं से जुड़ जाना, फिर जाके निर्णय लेना, खुद को पहले बचाना। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। जो मैंने अंदर सोचा वही हुआ। और ये ताकत तभी आएगा जब सेल्फ कनेक्शन रहेगा। स्लोगन: शिक्षादाता के साथ रहमदिल बन, सहयोगी बनो। ज्ञान का दान करना, शिक्षा देना किसी को, उसके लिए वातावरण देना भी बहुत ज़रूरी है। और वो वातावरण हम मनसा द्वारा ही दे सकते हैं। और वो मनसा में हमारा रहम की दृष्टि होना चाहिए। रहम की दृष्टि उस सामने वाले आत्मा को ताकत भरेगा, वो वातावरण मिलेगा उस आत्मा को, और तब जाके हम उस आत्मा को सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा डिस्कनेक्टेड है स्वयं से। तो उस आत्मा को सबसे पहले रिसीव करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और रिसीव कोई आत्मा तभी कर सकती है जब स्वयं से कनेक्ट होते हैं। चाहे आप एक्शन द्वारा करो, चाहे उसको कैसे भी लिबरेट कर दो, तब जाके वो सेल्फ कनेक्टेड होके बात को समझ पाएंगे। वो शिक्षा जो दिया है वो तीर की तरह लगेगा उसको, तभी वो सहयोगी बनना होता है। तो अभी फ़िलहाल का पुरुषार्थ मुझे जो समझ में आया, हमें भिन्न भिन्न आत्माओं के सामने आने का ड्रामा चल रहा है। और कलयुग का अंत होने के कारण इस कलयुग में भिन्न बहुत मतलब बुद्धि से गिरे हुए परसेप्शन लेकर आत्माएं हमारे सामने आ रहे हैं। पर हम उन आत्माओं को किस दृष्टि से देख पाते हैं? जैसे बाबा ने आज कहा कि सबका अपना अपना पार्ट है, किसी का दोष नहीं है। तो क्या हमारा वो स्थिति रहता है कि हम उनमें दोष नहीं देखते हैं? और जब दोष नहीं देंगे, दोष तभी देखते हैं जब किसी को हम जज कर लेते हैं कि वो ऐसा है और उसी की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। नहीं, मैं ठीक रहूं वो मेरे ही हाथ में है। दूसरा कोई असर नहीं, दूसरे का कोई संस्कार हमारे ऊपर असर नहीं कर सकता है। अगर असर किया माना मेरा पावर कम है, मुझे अपने पावर को बढ़ाना है। और जब ये पुरुषार्थ करते जाएंगे और कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करके क्रॉस करते जाएंगे, तब शक्तिशाली बनेंगे। तो जैसा भी आत्मा हमारे सामने आए, वो सीन को अपना प्रोग्रेस के लिए यूज़ कर लेना है। तब हमारा बुद्धि भी सूक्ष्म होते जाएगा, एक एक स्टेप ऊपर चढ़ने वाला दिखाई देगा।
अच्छा, ओम शांति।